भारत देश में इस वक्त हर एक राज्य में एक अहम कार्यक्रम को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही। ये कोई त्योहार नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एक 2023 में महारैली होती है। 1 अक्टूबर को रामलीला मैदान में इतनी ज्यादा भीड़ वहां पर होती है कि सरकार देखकर दंग रह जाती है। और एक ऐसी ऐतिहासिक रैली या यूं कहें कि एक ऐतिहासिक कार्यक्रम 1 मई 2025 को होने जा रहा है, जो कि एक ऐतिहासिक दिन साबित होगा, क्योंकि इस दिन देश के सभी कर्मचारी दिल्ली के जंतर मंतर पे आपको इकट्ठा दिखाई देंगे। कारण होगा पुरानी पेंशन बहाली की मांग, क्योंकि सरकार एनपीएस लाई, फिर यूपीएस लेकर आई और अब सरकार कई राज्यों में यूपीएस में संशोधन की बात कर रही है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने यूपीएस में संशोधन की बात इसलिए करी क्योंकि कर्मचारियों का जो रोष है वो बढ़ता हुआ गया। ऐसी खबरें तमाम जगह से निकलकर सामने आई। सबसे पहले उत्तराखंड राज्य से निकलकर सामने आया कि सरकार इसी साल के अंत तक यूपीएस में संशोधन करेगी। वहीं दूसरी तरफ बिहार राज्य में भी सरकार के बीच में कुछ ऐसी ही हलचल देखने को मिल रही है और न जाने कितने सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर ये हलचल देखने को मिल रही है। ये गुपचुपता सरकार के बीच में देखने को मिल रही है और सरकार सोच रही है कि आखिर कर्मचारियों को अब किस तरह से मनाया जाए। कर्मचारियों को फिलहाल यूपीएस में संशोधन की बात कहकर सरकार बरगलाने का प्रयास कर रही है, लेकिन जो कर्मचारी हैं वो बिल्कुल भी इन सारी चीजों को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कर्मचारियों ने ये ठान लिया है कि अब पुरानी पेंशन बहाल करवा कर ही रहेंगे, फिर उसके लिए चाहे जो भी करना पड़े। और इसी कड़ी में एनएमओपीएस की तरफ से 1 मई 2025 को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक कार्यक्रम होने जा रहा है और इस कार्यक्रम में लाखों लाख कर्मचारियों की भीड़ होने वाली। सभी कर्मचारी अपनी लड़ाई लड़ने पहुंच रहे हैं और पुरानी पेंशन बहाली की मांग करने जा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि सरकार के बीच में भी इन सारी चीजों को देखकर हलचल देखने को मिल रही है और 1 मई को दिल्ली के जंतर मंतर पर भारी संख्या में कर्मचारी पहुंचेंगे। बिहार राज्य की अगर हम बात करें तो बिहार राज्य के बीच में भी काफी ज्यादा हलचल देखने को मिली है, क्योंकि बिहार राज्य के कर्मचारियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी सरकार के सामने अपनी मांगों को रखने के लिए। फरवरी से ही वहां पे कार्यक्रम शुरू होते हैं, तमाम तरह के कार्यक्रम होते हैं। फिर वहां पर जागरूकता अभियान हो या फिर हस्ताक्षर अभियान हो, इसी के साथ आमरण अनशन हो, क्रमिक अनशन हो, सारे अनशन सारे आंदोलन वहां पर किए गए। और बिहार राज्य में ये साल काफी ज्यादा अहम भी है क्योंकि वहां पर चुनाव भी है। इस वजह से बिहार सरकार में भी हलचल मची हुई है। फिलहाल 1 मई को लेकर बिहार राज्य में कर्मचारियों का क्या कुछ मानना है, वहां पर कर्मचारी क्या कुछ तैयारियां कर रहे हैं, सरकार कर्मचारियों की तैयारियों को देखकर क्या कुछ सोच रही है, इस विषय में बताते हुए एनएमओपीएस बिहार राज्य सदस्य शशिकांत जी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। शशिकांत जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शशिकांत जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि 1 मई को लेकर हर एक राज्य में जोरों शोरों से तैयारियां चल रही, क्योंकि 1 मई कहीं ना कहीं एक बड़ा दिन साबित होने जा रहा है। लगातार सरकार की तरफ से संशोधन की बात कही जा रही है, लेकिन आप लोग पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर अडिग नजर आ रहे हैं। तो बिहार राज्य में इस वक्त पर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं 1 मई को लेकर, कर्मचारियों का क्या मानना है इस कार्यक्रम को लेकर? दरअसल मैडम, आपने देखा होगा कि बिहार राज्य में फरवरी माह से ही जो है आंदोलन चल रहे हैं। कई जगह जो है हम लोगों ने अनशन भी किया है। विधानसभा में भी कई बार हमारे जो प्रतिनिधि लोगों ने मुद्दा भी उठाया, विपक्ष के दलों ने भी मुद्दा उठाया है। और हर जिले से जो भी कर्मीजन है वो लोग दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं। सभी ने अपने रिजर्वेशन करा लिए हैं और यह मांग लेकर जा रहे हैं कि इस बार हम ओपीएस लेकर ही लौटे। जी शशिकांत जी, इस बीच जी और एक चीज देखने को मिल रहा है कि जिस प्रकार से दबाव यह बढ़ता जा रहा है, तो सरकार भी अब यूपीएस में कुछ संशोधन की बात करने लगी है। हम लोग निश्चित हो रहे हैं कि जंतर मंतर की जो इस बार की लड़ाई है वह ओपीएस को जीत जाएगी। जी शशिकांत जी, जैसा कि आपने बताया कि यूपीएस में संशोधन की बात कही जा रही, ऐसी खबरें कई सारे राज्यों से निकलकर सामने आई है। हाल फिलहाल में हमारी टीम की बातचीत होती है उत्तराखंड राज्य में, तो वहाँ भी कहा गया कि इसी साल के अंत तक यूपीएस में संशोधन किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि सरकार एनपीएस की बात कर रही है, एनपीएस में संशोधन तक की बात हुई, यूपीएस की बात हुई, यूपीएस में संशोधन की बात अब सरकार कर रही है। लेकिन अगर सरकार एनपीएस यूपीएस को ओपीएस जैसा बनाना चाह रही तो ओपीएस से क्यों नहीं आच्छादित कर रही? ये सबसे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और कर्मचारियों के बीच में भी ये सारी बातें खटक रही हैं। दरअसल मैडम, ओपीएस में जो राशि है वह राशि राज्य के हित में लगाई जाती है और एनपीएस और यूपीएस की जो राशि है वह प्राइवेट और निजी कंपनियों के जो उनके जो फायदे हैं उसके लिए लगाई जाती है। समझने की बात है कि आप चाहे 14% का शेयर बना दें या 18% का शेयर कर दें या जितना भी कर दें, वह राशि मार्केट में जा रही है और उसका निश्चितता कुछ भी नहीं। यह सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि आप अपने सरकारी कर्मियों के पैसे को मार्केट के में लगाकर क्या काम करना चाह रहे हैं, वह अनिश्चितता वाली स्थिति में क्यों लाना चाह रहे हैं? क्यों नहीं राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को सोचते हुए उन्हें ओपीएस लागू करके जीपीएफ वाली जो अकाउंट है उसको शुरू करें?
इससे एक निश्चितता होगी इस राज्य में, और वह पैसा जो है शिक्षण पे या प्रशिक्षण पे, राज्य सरकार के डेवलपमेंट के ऊपर खर्च किया जा सकता है। दूसरे जो क्षेत्र में हम अगर देखते हैं कि निजी क्षेत्र को जो वह पैसा जाता है वह लौट के आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसको कौन रेगुलेट कर रहा है यह निश्चित अब तक नहीं हो पाया है। राज्य सरकार को इसमें बहुत संवेदनशीलता दिखानी चाहिए कि आप ही का पैसा बेहतर यूज कैसे हो। सरकार का पैसा है और सरकार उस पैसे को अगर लुटा देगी तो उसकी वसूली कैसे हो यह निश्चित नहीं हो पा रही है। इससे सरकारी कर्मचारी बहुत भयभीत हैं, मार्केट रोज क्रैश हो रहा है, इससे एम्प्लॉय को बहुत ज्यादा दुख पहुंचता है कि उनका पैसे का भी जो है नुकसान हो रहा है और लोग तमाशा देख रहे हैं। एक और आप देखते हैं तो सांसद और जो भी माननीय महोदय हैं उनका एक मत ध्वनि मत से 24% वेतन वृद्धि हो जाता है, और बदले में हम लोग को 2% का डीए दिया गया है और कहा जा रहा है कि बहुत दिया गया है। तो इस तरह की मानसिकता से कर्मियों को दुख पहुंचता है, उनका मनोबल गिरता है। यह सरकार को समझ में आनी चाहिए। जी शशिकांत जी, इसी के साथ जैसा कि आपने बताया कि राज्य में काफ़ी ज़्यादा हलचल देखने को मिली है, सरकार संशोधन की बात करने को तैयार है, और दूसरी तरफ आप लोगों ने इतने सारे कार्यक्रम किए, कहीं पे जागरूकता अभियान किया गया तो कहीं पर आप लोगों ने आंदोलन किया। इससे कहीं ना कहीं जो नए कर्मचारी जुड़े हैं उन्हें भी चीज़ें समझ में आई कि एनपीएस में क्या अंतर है, यूपीएस में क्या अंतर है और ओपीएस में क्या अंतर है, और ऐसे में देखने को मिला कि कई सारे राज्यों में जो नए कर्मी हैं वो भी जुड़े। तो क्या बिहार राज्य में भी नए सदस्यों का जुड़ाव देखने को मिला है? मैडम, अभी ना लगभग 3.5 लाख टीचरों की बहाली बिहार सरकार ने की है, उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। और उन सभी टीचरों ने और जो अन्य कर्मी जो विभाग में नियुक्त हुए हैं उन सभी ने अब यह कहना शुरू किया है कि एनपीएस यूपीएस अच्छा नहीं है। जो भी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे साथ सदस्य बनते हैं और वो निस्वार्थ बनते हैं, उनको कोई भ्रम में रख के या उनको दबाव दे के नहीं कहा जाता है। वो कह रहे हैं कि यूपीएस ने बहुत अच्छा काम किया अब तक, इस स्थिति पर लाने के लिए उनका धन्यवाद वो लोग दे रहे हैं, और वो लोग कह रहे हैं अच्छा नहीं, एनपीएस और यूपीएस हमारे लिए अच्छा नहीं है। और वो नौकरी की शुरुआत में ही कह रहे हैं। यह समझने वाली बात है कि वो कितने चिंतित हैं, मार्केट की बातों को हर कोई समझने लगे हैं, तो इससे सरकार के प्रति नकारात्मक वो चला जाएगा। मैं चाहता हूँ कि सरकार इस बात को समझे और एम्प्लॉय के हित के लिए कुछ ना कुछ ऐसा काम करे जिससे एम्प्लॉय और गर्मजोशी के साथ उनका बेहतर तरीके से अपना कार्य संपादित कर सके, इससे सरकार को फायदा हो। जी शशिकांत जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या 1 मई एक ऐतिहासिक दिन बनेगा? क्योंकि जैसा कि 2023 की महारैली एक ऐतिहासिक दिन साबित हुई, एनपीएस की जो सालों साल से सरकार एनपीएस की बड़ाई करती आई वो अचानक से यूपीएस लेकर आ जाती है, और अब इस वक्त पर सरकार यूपीएस की बातें कर रही है। लेकिन आप लोगों ने तो ठान ही लिया है कि हमें तो ओपीएस ही चाहिए, फिर चाहे जितनी भी योजनाएं, क्योंकि राज्य सरकार भी तमाम तरह की योजनाएं ला के आ रही है। जैसे अभी महाराष्ट्र में देखने को मिला कि एक RNVPS नाम की योजना चालू करने की बात कही जा रही है सरकार के द्वारा। इसी तरह की तमाम राज्यों में बातें चल रही हैं। तो जो 1 मई का कार्यक्रम है एक ऐतिहासिक दिन और एक बड़ा पलटवार साबित हो सकता है। मैडम, मैं आपको पुनः कहता हूं कि आप याद कीजिए 1 अक्टूबर को जो दिल्ली में रामलीला मैदान में 2023 में हुआ था, ये उससे कई गुना ज्यादा था जी। और रामलीला मैदान की जो क्षमता है वो कम पड़ गई थी। इस बार जंतर मंतर में कितने लोग जो आएंगे वो कैसे वहां समाहित हो पाएंगे, ये सरकार को देखना है जी। सरकार ने हम लोग को रामलीला मैदान का परमिशन इस बार नहीं दिया है, वो जानते हैं कि इस बार की विशालता को देखे। तो मैं कहता हूँ कि जंतर मंतर पे इस बार की भीड़ जो है ना आप अप्रत्याशित देखे जी। उस भीड़ को, और वो खरीदी हुई भीड़ नहीं है, वो सरकारी कर्मियों की भीड़ जी। और सरकारी कर्मी निराश होकर या परेशान होकर अपनी चिंताओं को बताने के लिए सरकार को हाथ जोड़कर जा रहे हैं जी। सरकार को अब सोचना पड़ जाएगा, यह अप्रत्याशित है, ये अद्वितीय होगा जो आज तक सरकारी कर्मियों द्वारा नहीं किया जी। और हम लोग सरकारी कर्मी हैं, हमारे एक दायरे है, हम लोग निश्चित रूप से यह समझते हैं कि हमें सरकार के जो दिशा निर्देश है उसमें रह के ही अपनी बातों को रखना है। हम लोग चाहते हैं कि एक ज्ञापन दें हम लोग प्रधानमंत्री महोदय को, हम लोग अपनी बात रखें और वो हमारी बात को सुने जी। जी शशिकांत जी, अड्डा टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।